क्या एक लड़की का दलित होना उसके खाने को भी अछूत बना देता है? कहा जाता है कि खाने का कोई जात नहीं होता है, मगर खाने बनाने वालों का यहाँ लोग जात ढूंढ लेते हैं। पूरा मामला उड़ीसा का है और उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है जहां पर इसलिए लोग वहां पर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि वहां की कुक जो है दलित है और वह वहां खाना बनाती है। लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इस दलित लड़की के हाथ के खाना नहीं खाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैयाज अली है और आप देख रहे हैं टॉक एनालिसिस। पूरा मामला उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के नुआन गांव का है जहां पर 21 साल की शर्मिष्ठा सेठ जो कि एज अ कुक और कुक हेल्पर 20 नवंबर को स्थानीय जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें ज्वाइन करती है और उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसके ज्वाइन करते ही उसके साथ इस तरह की घटना घट जाएगी। वहाँ पे जब वो खाना बनाती है तो स्थानीय लोग आते हैं और कहते हैं कि यह लड़की दलित है और दलित के हाथ का खाना हमारे बच्चे नहीं खाएंगे और लोग जो है आंगनबाड़ी केंद्र का बहिष्कार कर देते हैं। जहाँ पर बच्चों की चहल पहल होती थी आंगनबाड़ी केंद्रों पे, वहाँ पे मात्र 2 बच्चे आते हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि वह दलित समाज के बच्चे होते हैं। शर्मिष्ठा अपने गांव की पहली ग्रेजुएट लड़की थी और उसे सरकारी नौकरी मिलना उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था, उसके सपनों का एक सहारा था। 5,000 की ये नौकरी में वो आगे पढ़कर शिक्षक बनना चाहती थी, मगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा वो कभी सोचा नहीं था। वह साइकिल से रोज़ अपने आंगनवाड़ी केंद्र में आती है, खाना बनाती है और इंतज़ार करती है कि बच्चे अब आएंगे, मगर कोई बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं आता है। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के जो सब कलेक्टर है अरुण कुमार नायक केंद्र का दौरा करते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, मगर यह वह बताते हैं कि ग्रामीणों ने भोजन लेने से इनकार किया है। अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर 90 दिनों तक, करीब 3 महीने तक यह केंद्र बंद रहा और यहाँ पर कोई नहीं आता है और शर्मिष्ठा हर रोज़ अपना काम करती है और दलित होने के कारण उसके साथ ऐसा किया जाता है। जब यह मामला सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है तो वहाँ के जो स्थानीय सांसद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के बैजयंत जय पांडा व नुआन गांव के वो आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचते हैं और शर्मिष्ठा सेठ जिसको दलित होने के कारण उसका बहिष्कार किया जाता था और उसके हाथ का खाना कोई बच्चे नहीं खाते थे, वह पहुंचते हैं और उसके हाथ का खाना खाते हैं और इस मामले को ख़त्म करने की बात करते हैं। मगर यह सवाल उठता है, क्या अभी भी हमारा समाज दलितों के हाथ का खाना नहीं खाएगा? 21वीं सदी में रह रहे हैं और जाति के आधार पर हम तय करेंगे कि किसके हाथ का खाना नहीं खाना है और किसके हाथ का खाना खाना है। जो लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे उनसे एक सवाल है, क्या आप जाति देखकर दलित का पैसा नहीं लेते हैं? क्या आप जाति देखकर दलित का खून नहीं लेते हैं? क्या आप जाति देखकर दलित की मदद नहीं लेते हैं?